फिर कमर के नीचे गदा को लाकर मर्यादा तूने क्यों तोड़ दी? प्रतिज्ञा के व्यपदेश में आकर जंघा तूने क्यों फोड़ दी? जंघा तूने क्यों फोड़ दी? महाभारत, अधर्म के विरुद्ध धर्म की वो कहानी जो आज भी बच्चे बच्चे को याद है मुंह जुबानी। कहते हैं कि इतिहास सदैव विजयी के पक्ष में लिखा जाता है। क्या वास्तव में यह कहानी धर्म और अधर्म के युद्ध की है, या यह सिर्फ एक दृष्टिकोण है जो सालों से सत्य का स्थान लेकर बैठा है? क्योंकि पास जाकर देखें तो धर्म अधर्म की रेखाएं उतनी ही धुंधली दिखाई देती हैं जितनी कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के फैसले। क्या कौरव पूर्णतः अधर्मी थे और पांडव धर्म के प्रहरी? क्या छल का प्रयोग एक ही पक्ष ने किया था? और क्या पांडवों के हाथ पाप से पूरी तरह धुले थे? ऐसे ही कुछ प्रश्न जिनके उत्तर हैं आवश्यक, पूछने जा रहा ये शो। महाभारत, अंत या आरंभ? महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 साल पहले कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे, तथा कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे। महाभारत का युद्ध 17 दिन तक चला और कौरव सेना लगभग समाप्त हो गई। 18वें दिन के सूर्योदय पर जब श्री कृष्ण ने युद्ध का शंख बजाया और पांडव सेना जब युद्ध भूमि में पहुंची तो देखा कि कौरव सेना गायब है। पता चला कि कौरव का सबसे बड़ा भाई दुर्योधन युद्ध छोड़कर बिना किसी को सेनापति नियुक्त किए समीप के वन में एक सरोवर के पास समाधि लेकर बैठा हुआ है। उसे ढूंढते हुए जब श्री कृष्ण और पांचों पांडव सरोवर के पास पहुंचे तो देखा कि वो अपने शस्त्र त्याग चुका है और समाधि की अवस्था में विराजमान है। पांडवों ने उससे आग्रह किया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अंत तक युद्ध करना चाहिए। तब दुर्योधन ने कहा कि पिछले 17 दिनों में तुम लोगों ने बहुत छल कपट किया है, कौरव सेना के योद्धाओं को छल से मारा है, अतः मैं तुम लोगों से युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता और तुम हस्तिनापुर राज्य ले सकते हो। यह सुनकर पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि हम इस युद्ध में छल कर रहे हैं तो हम 5 पांडव खड़े हैं, किसी का भी चयन कर लो और जिस शस्त्र से चाहो उस शस्त्र से युद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो कौरव सेना जीती मानी जाएगी और हम लोग वापस चले जाएंगे। यह सुनकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर की चुनौती स्वीकार की और उससे बोला कि मैं तुम 5 भाइयों में सबसे बलवान भीमसेन का चयन करता हूं और उससे गदा युद्ध करने को तैयार हूं, परंतु मेरी शर्त यह है कि इस गदा युद्ध में श्री कृष्ण पंच नहीं रहेंगे क्योंकि वे निष्पक्ष नहीं हैं। इसलिए श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अगर पंच बनने को तैयार होंगे तो मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा। इसके बाद बलराम को बुलाया गया और गदा युद्ध शुरू हुआ। 17 दिन जो युद्ध हुआ था वो युद्ध बड़ा बेढंगा था। रथी महारथी शूरवीर थे पर द्वंद बड़ा बेरंगा था। कुछ योद्धा सगोत्र संबंधी, कुछ थे ऋणी विवश, निष्ठा कुछ की रही अनिष्ट, कुछ ढीले थे तरकश। कोई प्रतिशोधी अभिशापित था, कुछ सुस्त रही तलवार। कोई अन्य मनस्क मृत्यु अभिलाषी था, कुछ विमुख रही ललकार। पर अंतिम दिन जो युद्ध हुआ वो युद्ध बड़ा निराला था
एक तरफ खड़ा दुर्योधन एक भीमसेन मतवाला था। हिडिंब भिंद जरासंध जित, तू बल्लव वृकोदर है। पर्वत काया कीचक जित, तू सर्वश्रेष्ठ गदोधर है। आज मिला है अवसर तुझको पराक्रम दिखलाने का। वध कर इस दुर्योधन का अपना धर्म निभाने का। गदा युद्ध जब शुरू हुआ, प्रतिवेश वो सारा ठिठक गया। जड़ धातु की तलछट से चिड़ियों का पथ भटक गया। टन टन का स्वर गूंज रहा था, अब परिमंडल में स्पंदन था। गदा फंसी और थकली काया, कोसों धरती में कंपन था। अंशपेशी का जोर लगाकर प्रखर जो तूने वार किए, तेज गति से गदा उठा के उसने सबल बचाव किए। प्रत्युत्तर में उसका विघात विद्युत की भांति कौंधा था। एक क्षण सा सन्नाटा था और मिट्टी में तू औधा था। उठा तो लटपट भुजा थी झटपट, क्रमागत तेरे प्रहार थे। घर्षण से निकली चिंगारी, प्रहार तेरे दमदार थे। पर प्रतिद्वंदी अशक्त न था, कुशल पटु बलशाली था। निपुण प्रवीण गदा युद्ध में वो भी शिष्य बलरामी था। घटी नाड़ी दंड मुहूर्त बीते, स्वेद से भीगे वस्त्र। मृदु बनी सूर्य की किरणें, शिथिल हुए ना शस्त्र। उसकी भाव भंगिमा अद्भुत थी, वो चपल चुस्त पगकारी था। अब तेरे पैरों में डगमग थी और पलड़ा उसका भारी था। फिर कमर के नीचे गदा तोला कर, मर्यादा तूने क्यों तोड़ दी। प्रतिज्ञा के व्यपदेश में आकर चंदा तूने क्यों तोड़ दी। तो अंत हुआ एक अध्याय उस महागाथा का, जिसमें लाखों गाथाएं वास करती हैं। पर यह है आरंभ एक प्रयास का, इस महागाथा को सच के दृष्टिकोण से पुनः देखने का और स्वयं ही परखने का कि हम किस तरफ खड़े हैं, धर्म की ओर या अधर्म की ओर, या शायद देखते रहिए महाभारत अंत।